हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जा रहा है एजुकेशन पॉइंट पे। आपका हम स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत। कैसे करते हैं? ये आप भी जानते होंगे कि स्वागत कैसे होता है। ठीक है, अपनी क्लास चल रही थी कल। क्या? मध्यकाल भारत चल रहा था। इसमें क्या बताया था मैंने? जो इम्पोर्टेंट है वही तो बताया, और वही क्या है? मैन है। जो मोस्ट है एग्जाम के लिए उसी तो पढ़ना जरूरी है ना। बाकी फालतू में पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दैट कल हमने क्लास की थी पहली, भारत पर आक्रमण, तुर्की या मुसलमान आक्रमण, जिसने उसमें कल एक छोटा सा क्या बोलते हैं पॉइंट छूट गया था। कल एक पॉइंट रह गया था जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करता है उसका नाम था गजवा ए हिंद। क्या नाम था? गजवा ए हिंद। ठीक है, इसका नाम था। ये कल वाले नोट्स में लिख लेना भाई इसको। गजवा ए हिंद के नाम से आक्रमण करता है। इस आक्रमण का नाम था गजवा ए हिंद के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं। इसके बाद में कौन आता है भारत पे आक्रमण करता है, कब से कब तक करता है, पहला आक्रमण कब करता है और कहाँ करता है। ठीक है, किस किस साम्राज्य को जीतता है, वो किस वंश की स्थापना करता है, ये हम आज की क्लास में देखते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि मतलब बहुत आप सभी पढ़ते होंगे किसी भी यूट्यूब चैनल से, ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, अगर आपको मतलब लगे कि कुछ विशेष है, कुछ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो जरूर देखना हमारी वीडियो जरूर देखना, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम लेते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में कौन आता है? शहाबुद्दीन आता है। शहाबुद्दीन कौन आता है? शहाबुद्दीन, जिसका क्या नाम था? दूसरा नाम था मोइनुद्दीन। शहाबुद्दीन मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार पूछा था कि शहाबुद्दीन किस शासक का नाम था। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी का नाम था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या था भाई? ये खुद गौर वंश का था, लेकिन ये अपने आप को किस वंश का मानता था? संसबानी। ये संसबानी वंश का मानता था, लेकिन था ये गौर वंश का और संसबानी वंश का मानता था। ठीक है, इसके बाद में ये जो मुस्लिम संप्रदाय में सुन्नी संप्रदाय थी ना, मुस्लिम धर्म में एक सुन्नी संप्रदाय, एक शिया संप्रदाय, दो संप्रदाय होते हैं, उसमें से सुन्नी संप्रदाय से क्या करता था? बिलोंग करता था भाई। ठीक है, सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करता था। और जो गौर एक जगह थी, ये कहाँ थी? गजनी में जगह थी। गजनी, जो महमूद गजनवी जहाँ का शासक बना था, वहां एक जगह थी गजनी। गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया था, ये छोटा सा एरिया था गौर। यहाँ का ये शासक बनता है कब? 1173 में। ठीक है, 1173 के अंतर्गत ये शासक बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में लेते हैं अपन इसके अटैक। क्या लेते हैं? अटैक। किसने भारत पर सबसे पहले कब आक्रमण किया था, किसके ऊपर आक्रमण किया था, और उस समय वहां का शासक कौन था, और लास्ट इसका अभियान कौन सा था। जो मोस्ट है वो लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे किसने सबसे पहले भारत पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, ये भारत पर अटैक करता है 1175 से 1205 तक। ठीक है, 1175 से 1205 तक, ये 30 साल तक भारत पे अनेक अटैक करता है। 30 वर्ष तक भारत पर कितने अटैक करता है? अनेक अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद में इसका पहला अटैक था, इसका प्रथम अटैक, याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना कि इसका पहला अटैक था वो 1175 ईस्वी में था।
कब था? 1175 ईस्वी में। कहां पर था? मुल्तान। मुल्तान पे इसने 1175 में मुल्तान को जीता हुआ इसने, और यहाँ के जो मुसलमान थे उसको अपने कवर में कर लिया। ठीक है, यहाँ 1175 में मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद में इसका दूसरा अभियान चलता है। 3 साल बाद में 1178 में, 3 साल बाद में 1178 के अंतर्गत इसने गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन, गुजरात पे अटैक करता है। उस अटैक का नाम है पाटन बैटल। पाटन बैटल मतलब पाटन युद्ध। इस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदित्य। भीमदित्य जो किस वंश का था? सोलंकी वंश का था। सोलंकी या चालुक्य वंश का था, जो जब 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है महमूद गजनवी। जब भीम फेस्ट वहां का शासक था, वो भी कौन से वंश का था? सोलंकी वंश का शासक था। ठीक है, ये भीम प्रथम यहाँ का, भीम द्वितीय यहाँ का शासक था। कब? 1178 में गुजरात पर अटैक करता है तब। ठीक है, इसने 3 नंबर पॉइंट है इसका। 3 नंबर पॉइंट है, जब ये 1178 में यहाँ क्या होता है इसकी, ये भीम द्वितीय द्वारा हरा दिया जाता है। मोहम्मद गोरी यहाँ हार जाता है भाई, हार जाता है। और भारत में इसकी क्या होती है? यहाँ प्रथम हार होती है। भारत में क्या होती है? प्रथम हार होती है इसकी। भीम द्वितीय इसको हरा देता है। किसको? महमूद गोरी। इसके बाद में ये वापस चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उत्तर भारत की ओर वापस चला जाता है। इसके बाद में 1178 में, सॉरी 1179 के अंतर इसने क्या जीता? पेशावर। 1179 के अंदर इसने क्या जीता? पेशावर जीता था। ठीक है, अब 1179 में पेशावर पर अपना अधिकार कर लिया। अब 4 नंबर टॉपिक लिखता हूं ऊपर, 4 नंबर पॉइंट लिखते हैं अपन। ठीक है, 3 नंबर, ये 3 पे हो गए। 1175 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1178 में गुजरात में जो पाटन बैटल के नाम से जाना जाता है, जो वहां का शासक कौन था? भीमदित्य था, सोलंकी नरेश था ये। और उसके बाद में 1179 में इसने पेशावर पर अटैक करता है और पेशावर को अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद में आगे चलते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, अब इसमें मतलब मेन पॉइंट है, जो मेन है वही पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये 81 में क्या करता है? 2 साल बाद में 1181 में क्या करता है? लाहौर पर जीत जाता है। लाहौर को जीत जाता है। किसको जीत जाता है? लाहौर को जीत जाता है, जो पहले कहाँ पड़ता था? पंजाब प्रांत में पड़ता था। ठीक है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। 1181 में जीत जाता है। इसके बाद में 4 नंबर टॉपिक था, ये याद रखना। मतलब इसने जीता था, ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मोस्ट नहीं है बट ऐसे बता रहा हूँ कि इसने लाहौर को केंद्र बनाया था अपने, मतलब अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसलिए 1181 में ये क्या करता है? लाहौर को जीत जाता है। और 4 नंबर पे किसको जीतता है? 1185। ठीक है, 1185। अब ये 1185 में किसको जीतता है? 1185 में जो पाकिस्तान में सियालकोट नाम की जगह थी, सियालकोट, ये सियालकोट को जीतता है भाई। 1185 के अंदर सियालकोट जीतता है। और वहां टोटल अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाता है? अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता है किसको? लाहौर को। लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये राजधानी बनाता है किसको? लाहौर को राजधानी बनाता है। ठीक है, अब लाहौर को ये राजधानी बनाता है और लाहौर को राजधानी बनाकर वापस भारत पे क्या करता है? अटैक करता है। कहाँ करता है? उत्तर भारत में। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 1186 में क्या करता है? ये लाहौर था, लाहौर को पुनः जीत लेता है। लाहौर पे
पुनः अटैक करता है, इसको केंद्र बना लेता है 1186 के अंतर्गत। 1186 81 में पहले फिर जीता था, लेकिन यहाँ का शासक था अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और 1186 के अंतर्गत वापस उसको जीतता है और जीतने के बाद में इसको क्या करता है, केंद्र बना लेता है। ठीक है, अब इसके बाद में 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर टॉपिक पे क्या होता है, इसमें 1189 इसने 1189 पे क्या किया, 1189 पे जो पंजाब में बठिंडा पड़ता है, पंजाब में कहां पड़ता है, बठिंडा, इस बठिंडा को जीत जाता है भाई। 1189 में बठिंडा को जीतता है जब दिल्ली का सम्राट कौन था, दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। कौन था, पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान, ये बठिंडा पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत इसके साम्राज्य में पड़ता था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान 1189 में इसको जीतने के बाद में अपने ये क्रोध होके इसको युद्ध की चेतावनी दे देता है भाई। और इसके बाद में 2 युद्ध होते हैं भाई क्रमशः, सेम टू, इसमें 2 युद्ध होते हैं 1189 के बाद में। पहला होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। ठीक है, जिसमें एक बार गोरी हारता है, दूसरी बार जीत जाता है। ठीक है, 8 नंबर पे 1191, 8 नंबर पॉइंट है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भाई, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था भाई, मोहम्मद गोरी हार गया। ये इसकी क्या थी, भारत में द्वितीय हार थी, भारत में द्वितीय हार थी। अब 1192 में क्या हुआ, ये हारने के बाद में वापस लाहौर की तरफ चला गया और लाहौर की तरफ वापस जाने के बाद में इसने 1192 में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान पे दोबारा अटैक किया, जिसे क्या कहते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसके बारे में हर एग्जाम्पल में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, जिसमें कौन आता है, पृथ्वीराज चौहान आ जाता है भाई, पृथ्वीराज चौहान हारा, पृथ्वीराज चौहान हार गया भाई। इसके बाद में क्या होता है, ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और कहाँ ले जाता है, अपने साम्राज्य में ले जाता है, और ऐसे माना जाता है कि वहां जाके उसको मार दिया जाता है, अपनी उसकी जेल में, बंदी गृह में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1192 में। इसके बाद में ये क्या करता है, 1192 के बाद में, इसने शायद नोट कर लिया तो मैं मिटा रहा हूं, 1192 में क्या होता है, 1192 के बाद में इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी था, इसने दिल्ली साम्राज्य में क्या किया, दिल्ली साम्राज्य में गौर वंश की स्थापना की भाई, गौर वंश की स्थापना की थी। अब ये गौरी था, इसमें एक टॉपिक और है, एक मेन पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने दिल्ली में 1192 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, मतलब बैठ गया था, वहां गौर वंश की स्थापना कर दी थी 1192 में। अब ये कहाँ अटैक करता है, 1192 के बाद में कहाँ अटैक करता है, 1192 के बाद में 1194 में कहाँ, कन्नौज पर अटैक करता है। कहाँ करता है, कन्नौज पर अटैक करता है। शायद ये 9 नंबर है या 8 नंबर, देख लेना। 1194 पे कहाँ अटैक करता है, कन्नौज पे अटैक करता है। कहाँ करता है, कन्नौज पे अटैक करता है। 1194 में कन्नौज पर अटैक करता है, जिस युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध। हो गए, ये क्या करता है, चंदावर का युद्ध, इसका नाम होता है चंदावर का युद्ध। ये किसके विरुद्ध होता है,
कन्नौज का सम्राट था, कौन था? गहेड़वाल वंश का शासक था। किसका? गहेड़वाल। गहेड़वाल वंश का शासक था जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। ये जयचंद 1194 में, ये गोरी मोहम्मद गोरी क्या करता है, 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है, कन्नौज पर अटैक करता है, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें ये जयचंद था, ये क्या होता है, हार जाता है भाई। ये क्या होता है, हार जाता है। इसके बाद में इन्होंने बहुत से बहुत जगह आक्रमण किया था। कैसे? जैसे इसने 1194 के बाद में कहाँ किया था, 1202 और 3 के अंदर क्या जीता था, कन्नौज जीतने के बाद में 1202 और 3 के अंतर्गत बिहार जीता था। ठीक है, फिर 1204 और 1205 के अंदर इसने क्या जीता था, बंगाल। बंगाल भी जीत ली थी 1104 और 5 में, और 1104-5 में इसने क्या क्या जीत लिया था, असम जीत ली थी। ठीक है, अभी असम जीतने के बाद जब वापस उत्तर भारत की ओर लाहौर की तरफ जा रहा था, तब इसमें क्या हुआ, अब लाहौर की तरफ इसका लास्ट अभियान था, 10 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसका 10 नंबर पॉइंट है कि 10 ये क्या करता है, 1205 में 1205 में पंजाब था, इसका लास्ट अभियान था पंजाब में, मतलब जा रहा था। तो ये इसका टॉपिक है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान। अंतिम अभियान कब था, 1205 में। कब था, 1205 में। और इस 1205 में जो पंजाब में एक जाति थी, पंजाब में कौन सी जाति थी, पंजाब में कौन सी जाति थी, खोखर। कौन सी जाति थी पंजाब में, खोखर जाति थी। खोखर जाति के विरुद्ध इसने लास्ट अभियान हुआ था। इस खोखर जाति से इसने क्या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के अंतर्गत क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी क्या हुआ था, 1206 के अंतर्गत, 1206 में जो सिंधु नदी थी, कौन सी नदी थी, सिंधु नदी के किनारे कौन एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था दमयक। दमयक नामक जगह पर 1206 में सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका लास्ट अभियान कब था, 1205 में। किस जाति के विरुद्ध था, पंजाब में खोखर जाति के विरुद्ध लड़ाई हुई थी इसकी। और इसी में 1206 के अंतर्गत इसने इस लड़ाकू जाति खोखर जाति का एक आदमी था जिसने धोखे से मतलब पीछे से वार करके इसको 1106 में सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर क्या करता है, मार देता है भाई। इसके बाद में इसका भारत पे क्या था, एक विशाल साम्राज्य स्थापना कर दी थी इसने, लेकिन इसने अपने जो गुलाम थे उसको सौंप कर चला जाता है, 1205 के अंतर्गत ये जाता है। तो 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 के अंतर्गत क्या होता है, 11 अब 1206 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब 1206 में इसकी मृत्यु होने के बाद में इसके जो गुलाम थे उसके गुलामों के हाथ में देके चला गया। उसमें पहला गुलाम था यलदौज। कौन था, यलदौज। दूसरा कौन सा था, कुआचा। ठीक है, कुआचा। और 3 नंबर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या की थी, दिल्ली में मोमलक या गुलाम वंश की स्थापना की थी। यही था, आगे जाके ये स्थापना करता है। ठीक है, इस तीनों गुलामों के हाथ में ये सौंप कर चला जाता है, अपना विशाल साम्राज्य सौंप के चला जाता है। इसके बाद में इसके बारे में कुछ इसने क्या किया था ये भी जान लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसने क्या करता है, ये मोहम्मद गोरी क्या करता है, मोहम्मद गोरी चांदी के सिक्के चलाए भाई। अब ये याद रखना कि चांदी के सिक्के चलाए थे, जिस चांदी के सिक्के के एक पृष्ठ पर तो क्या गुदवाया, कलमा गुदवाया था। क्या गुदवाया था, कलमा। एक पृष्ठ पे तो क्या गुदवाया था, कलमा। और दूसरी पृष्ठ पे क्या गुदवाया था, लक्ष्मी की तस्वीर गुदवाई थी भाई। लक्ष्मी की तस्वीर गुदवाई थी इसने। चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसने क्या हुआ था,
कलमा, एक साइड में कलमा गुदवाया था, दूसरी साइड में क्या, लक्ष्मी की तस्वीर गुदवाई थी। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ जब ये मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक करता है तो इसके साथ एक संत आता है, उसका नाम है प्रसिद्ध संत। इसके साथ एक प्रसिद्ध संत आता है जिसने सूफी संप्रदाय की स्थापना करता है भारत के अंदर, और वो कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती प्रसिद्ध संत था। इसने क्या किया, भारत में किसकी स्थापना की, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी भाई इसने, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। संप्रदाय की स्थापना की थी, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसकी दरगाह कहाँ है, इसकी दरगाह है राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में इसकी दरगाह है, जिसको क्या कहते हैं, भारत का मक्का मदीना कहते हैं। भारत का मक्का, मक्का भी कहते हैं इसको। इसने क्या की थी, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसके बाद में ये नोट कर लेना, कर लिया नोट, इसको शायद नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद में क्या होता है कि इसने क्या हुआ था, इसने मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट थे वो तो खत्म। ठीक है, इसके जो भारत पे अटैक किया था वो तो खत्म हो गए, इसके जो गुलाम थे उसने भारत पे अटैक कर दिया और अपने अपने वंश से चला दिए। ठीक है, इसने मतलब एक विद्वान था, ठीक है, इसके मतलब इसने एक कौन था, एक विद्वान था जिसका नाम था मोहम्मद हबीज। मोहम्मद हबीज, ये मोहम्मद हबीज जब तुर्क आते हैं तो तुर्कों के आगमन को क्या कहता है, तुर्कों के आगमन, क्या था, तुर्कों का आगमन, तुर्कों का आगमन, तुर्कों का आगमन। तुर्कों के आगमन को इसने क्या संज्ञा दी थी, तुर्कों के आगमन को इसने कहा था, क्या कहा था कि ये शहरीय या नगरीय क्रांति है, नगरीय क्रांति है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है यहाँ से, कैसे बनता है, जैसे पूछ लेता है कि शहरीय या नगरीय क्रांति की संज्ञा तुर्कों के आगमन या तुर्कों के आगमन को शहरीय या नगरीय क्रांति संज्ञा किसने दी थी, मोहम्मद हबीज ने दी थी। या ऐसे पूछ सकता है कि तुर्कों के आगमन को मोहम्मद हबीज ने किसकी संज्ञा दी थी, तो शहरीय या नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसके मूल्यांकन में मोहम्मद गोरी है, इसके मूल्यांकन में क्या होता है, इसके जो इसकी मोहम्मद गोरी था, इसने क्या कर दी, जो इसका शासन काल था, इसका जो प्रशासन था, इसका क्या था, प्रशासन, इसके प्रशासन के अंतर्गत हमारे जो भारत में जैसे संस्कृत भाषा थी, प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत, प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत। जैसे हिंदी थी, इसके बाद में क्या थी, हिंदी। जैसे हिंदी अब प्रेजेंट में अपन हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इसके शासन प्रशासन में है ना, इसका एक इफेक्ट पड़ा था भारत में। क्या इफेक्ट पड़ा था कि इसने फारसी भाषा अपना ली थी अपने, किसमें, अपने प्रशासन में। कौन सी भाषा अपनाई थी, यहाँ लिख देता हूँ इस टॉपिक को, इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ कि फारसी भाषा अपनाई थी। कौन सी, फारसी भाषा अपने प्रशासन के अंतर्गत मिला, ये फारसी भाषा को अपनाता है भारत के अंतर्गत, ये इसका मेन इफेक्ट पड़ता है भारत में। ठीक है, और इसमें क्या होता है मूल्यांकन में, मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी था, ये महमूद गजनवी था, इसके समान सेनापति नहीं था, लेकिन इससे योग्य राजनीतिक शासक था भाई, राजनीतिक शासक था। कैसे कि मोहम्मद गोरी था, इसने एक साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जहां इसने इसका एक उद्देश्य था, मतलब उसकी साम्राज्य की क्या थी, एक शताब्दी तक उसका क्या चला, उसका वंश या उसके गुलामों का उसका साम्राज्य चला था। लेकिन जो महमूद गजनवी था, उसने
क्या कहाँ तक रखा, ओनली लूटपाट तक सीमित रखा कि भारत में लूटपाट करो और यहाँ से चलो। लेकिन इसने यहाँ क्या की थी, अपनी जड़ें जमाई भाई, इसने जड़ें जमाई दी थी किसकी, मुसलमानों की, मुस्लिम की, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मोहम्मद गोरी को क्या कहते हैं, इसीलिए मोहम्मद गोरी को क्या कहा जाता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को। अब इसके बाद में लेते हैं अपन, मतलब इसके बाद में मोहम्मद जो महमूद ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत आ जाता है, क्या, दिल्ली सल्तनत, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो 1206 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1206 से स्टार्ट होता है, 1206 से कब मरता है।